लेकिन भैया हमको नौकरियां तो दे दीजिए, और नौकरियां नहीं देखिए, देखिए आज नेता बना दिए आप। हम तो नौकरी लेने निकले थे, आप ही भोगिए ना, सत्ता का सुख आप ही लीजिए, खाली नौकरियां हमको दे दीजिए। तो जब आप ही एसपी है, आप ही डीसी हैं, आप ही मुख्य सचिव हैं, आप ही दरोगा हैं, आप ही कोतवाल हैं, तो भैया आपका घर में चोरी हो कैसे रहा है? भले संविधान आप लिखे होंगे, कानून आप बनाए होंगे, लेकिन पढ़े आप नहीं होंगे, इसी गारंटी में देता हूं। आपसे नहीं होने वाला है। आप कहीं पर जाके डूब मरिए, चुल्लू भर पानी नहीं है, तालाब वगैरह नहीं है, नदी वगैरह तो ऐसे पानी आया है, जिधर जोना फॉल भी है, इधर हुंडरू फॉल भी है, हिरनी फॉल है, दसम फॉल है, बहुत सारे फॉल है। अगर उसमें डूब के मर सकते हैं तो मर जाइए। दिल्ली के जंतर मंतर से जो गूंज उठी थी वो गूंजते गूंजते राजधानी रांची तक पहुंच चुकी है। मेरे पीछे ये जो जितना बड़ा हुजूम दिख रहा है वो पूरा स्टूडेंट का है। स्टूडेंट राजधानी रांची में एल्बर्ट एक्का चौक पे पहुंच चुके हैं और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का मुद्दा आपको आसान भाषा में समझाया जाए तो जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के मामलों पर लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टूडेंट से ही बात करेंगे और उनके मुद्दों को, उनके विचारों को जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें लाइब्रेरी में, जिन स्टूडेंट को लाइब्रेरी में रहना चाहिए था, जिन स्टूडेंट को लाइब्रेरी में रह के अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी करनी चाहिए थी, वो स्टूडेंट आज सड़क पर बैठने को तैयार हैं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप ये पकड़ के क्या खड़े हैं, पहले ये बताइए। आप देख सकते हैं भारत का उद्देशिका प्रस्तावना, और भारत कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश है और सबको अपना लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने का अधिकार है। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि झारखंड में नियुक्तियों पे धांधली बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। उसी को लेकर के आज छात्र में आक्रोश है, सड़कों पे हम लोग उतरे हुए हैं। अगर सरकार अगर नहीं चेतती है तो छात्रों का जो आंदोलन है चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, और या जब तक न्याय संगत निर्णय नहीं आ जाता है जेपीएससी के जितने भी अधिकारी हैं, पूर्णतः मतलब जेपीएससी के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको रद्द नहीं कर दिया जाता है पूरी तरह से, तब तक हम लोग अडिग रहेंगे अपनी मांगों को लेकर के, और निष्पक्ष जब तक एग्जामिनेशन ना हो छात्र हित में लेकर के, तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। अच्छा, 3 बजे से हम लोग देख रहे हैं कि छात्र यहाँ पे एल्बर्ट एक्का चौक पर डटे हुए हैं, अपने हित की मांग कर रहे हैं। पीसफुली प्रोटेस्ट अभी तक का समय तो पीसफुल प्रोटेस्ट ही रह रहा है। तो क्या लगता है राज्य सरकार इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद, इतने बड़े हुजूम को देखने के बाद भी कोई एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? अगर नहीं लेती है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और इसके अलावा क्या विकल्प है? आप अपने को कहते हैं अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार यानी अपना सरकार यानी हम भी आपके हैं, मतलब हमारे छात्र भी आपके हैं। उस सरकार ने कार्य नहीं किया था, अच्छा जेपीएससी नहीं ले पाया, जेएसएससी सीजीएल नहीं पाए, उठा के फेंक दिए, खोपचे में डाल दिए। अब उसको डाल दिए तो आज पर निकल नहीं पाई है, तो देख रहा है छात्र, देख रहे हैं 2029 में आपको भी उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए भैया समय रहते सुधर जाइए, आप सुधर नहीं रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल का जब एग्जाम हुआ था आप इसी तरह कह दिए कि परीक्षा लीक नहीं हुई थी, पेपर पत्र लीक नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन करके बताया कि पेपर लीक हुआ था और आप माने, और उसके बाद क्या किए? 16 लोगों पर नामजद और 4000 छात्रों पर आप केस कर दिए, और उसको केस को हम लोग जायज मांग के लिए मांग किए थे, उसके लिए भी आप केस कर दिए, और फिर परीक्षा आपको रद्द करनी पड़ी। जब परीक्षा आपने गलती माना कि गलती थी तो फिर छात्रों पर केस कैसे हुआ भाई? और उसके बाद भी जेएसएससी नहीं सुधरी, उसके बाद क्या हुआ? छोटे आपने एसआईटी का टीम का गठन किया, एसआईटी क्या की? छोटे छोटे मछलियों को पकड़ कर डाल दी, बड़ी मछलियों को छोड़ दिया। अब देखिए, अब जेपीसी का दुर्भाग्य देखिए, जो एजेंसी टीडीपीएल एजेंसी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया था, डिबार घोषित कर दिया था। सबसे पहले प्रश्न तो यही उठता है कि उसको टेंडर मिला कैसे, उसको निविदा को काम मिला कैसे, एग्जाम लेने का काम कैसे दिया गया, और अगर काम दिया गया तो दूसरी हमारी मांग है कि इस प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति शामिल है टेंडर देने में, उसको जल्द से जल्द जांच हो, और जांच सीबीआई के माध्यम से हो। और जेएसएससी सीजीएल का उस समय तो गलती आप नहीं माने, लेकिन आज खुलासा हो गया कि उसका जो मैनेजर था अभय तिवारी ही उसका सेकंड रैंकर है।
तो दोषी तो साबित हो गया। तो अब हम जेपीसी में हम ये मांग करते हैं कि टीडीपीएल एजेंसी के चयन के उच्च स्तरीय जांच हो, पहला मांग। दूसरा हमारा मांग है कि जो जांच रिपोर्ट आए उसको जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए, यानी सार्वजनिक किया जाए, और जो भी दोषी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसके बाद हमारी तीसरी मांग है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम्स लिए गए हैं उसकी भी उच्च स्तरीय जांच हो, और ये जांच सीबीआई के द्वारा हो। और जांच ऐसा नहीं कि 20 साल 25 साल चले। आज आपको पता होगा कि 2003 का जो एग्जाम हुआ, 2003 में जो पहला जेपीसी हुआ, दूसरा जेपीसी हुआ, आज भी उसके सीबीआई जांच कर रही है। आज तक कौन दोषी है उसकी पता नहीं चल पाया। ये नहीं हो, जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच किया जाए और सीबीआई के द्वारा किया जाए, और एक कानून बनाया जाए। चौथी हमारी मांग है, कानून बनाया जाए कि उसमें कड़ी से कड़ी सजा हो। अगर जीवन कारावास की सजा हो सकती है तो दीजिए, अगर घर कुर्की की सजा हो सकती है तो दीजिए, लेकिन दीजिए। अगर फांसी पर लटकाया जा सकता है दोषी को तो वो भी दीजिए, लेकिन दीजिए, तभी ये संस्थाएं सुधर सकती हैं। ये हो, और जांच करने की प्रक्रिया में सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाए, और जांच करने का एक समय सीमा तय हो। 3 महीने के अंदर वो जांच रिपोर्ट आनी चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। अब आगे की एक मांग है, आप हर बार कहते हैं कि कानून हम बनाए हैं, कानून हम लिखे हैं। अरे हम मान लेते हैं कि कानून आप बनाए हैं, हम ये भी मान लेते हैं कि बाबा साहेब ने एक संविधान नहीं लिखा, आप ही ने संविधान लिखा है। तो जब आप ही एसपी है, आप ही डीसी हैं, आप ही मुख्य सचिव हैं, आप ही दरोगा हैं, आप ही कोतवाल हैं, तो भैया आपका घर में चोरी हो कैसे रहा है, हम ये जानना चाहते हैं भैया। और एक बार भी नहीं हो रहा है। चोरी तो छोड़ दीजिए, साला डकैती हो रहा है। यहाँ पर डकैत हैं बैठे हुए, वो डकैत कैसे घुस रहे हैं। इसलिए अगर आपसे अगर नहीं समझ रहा है तो मैं एक प्रावधान बताता हूँ। भले संविधान आप लिखे होंगे, कानून आप बनाए होंगे, लेकिन पढ़े आप नहीं होंगे, इसी गारंटी में देता हूँ। इसलिए मैं बताना हूँ कि अनुच्छेद 312 में उल्लेख है कि एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन होगा, और उसी संविधान के अनुच्छेद में 315 में उल्लेख है कि अनुच्छेद 315 के तहत एक संयुक्त लोक सेवा आयोग और एक संघ राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग अगर एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करवा पाती है तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तो आप ऐसा करिए कि कैबिनेट से एक बिल पास करिए कि मेरा राज्य लोक सेवा आयोग जो है उससे संभल नहीं रहा है, और अगर संभल रहा है तो आप 2003 से रिकॉर्ड आप 2026 तक देख लीजिए, एक भी एग्जाम निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाया। तो और क्या बढ़िया सबूत है। इसलिए कैबिनेट से एक बिल पास करिए कि अब जो एग्जाम एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, और एक केंद्र सरकार को भेजिए, केंद्र सरकार बना के देगी, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होगा, और ये संघ लोक सेवा आयोग की निगरानी में संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है वो एग्जाम लेगी, सारा सिस्टम सुधर जाएगा। और नहीं तो एक और प्रावधान बताते हैं, संविधान में एक और उल्लेख है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का अगर गठन नहीं किया जाता है तो एक प्रावधान ये है कि राज्य लोक सेवा जो संघ लोक सेवा आयोग है वो एग्जाम, राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जाम जो है वो संघ लोक सेवा आयोग करवा सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको राज्यपाल को ये कहना पड़ेगा। राज्यपाल जी जब अनुमोदन करके भेजेंगे राष्ट्रपति महोदय को, तो संघ लोक सेवा आयोग स्वतः इसको कंडक्ट कराने के लिए ले लेगी। तो आप ये 2 तरीका अपना सकते हैं, इसके अलावा तो आपके पास नहीं है, आपसे नहीं होने वाला है। आप कहीं पर जाके डूब मरिए, चुल्लू भर पानी नहीं है, तालाब वगैरह नहीं है, नदी वगैरह में तो ऐसे पानी आया है, जिधर जोना फॉल भी है, इधर हुंडरू फॉल भी है, हिरनी फॉल है, दसम फॉल है, बहुत सारे फॉल है। अगर उसमें डूब के मर सकते हैं तो मर जाइए, और उसमें नहीं मर सकते तो सबसे शर्म की बात, डूबना मरना तो चुल्लू भर पानी में, सबसे कहा जाता है कि चुल्लू भर डूब के पानी में डूब के मरना सबसे अच्छा माना जाता है, तो आप उसी में डूब के मर जाइए। और सबसे दुर्भाग्य बात आदम गोंडवी इसीलिए कहते हैं, आदम गोंडवी जी कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा और सरकार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा और सरकार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, हम फरियादी हैं, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ। ये कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा, ये कानून भी तुम्हारा और ये दरबार भी तुम्हारा। हम फरियादी हैं, लेकिन साला जब से झारखंड बना तब से फरियादी कर रहे हैं, लेकिन सुन कहाँ रहा है। इसलिए कानून आप बनाए हैं और दरबार भी आपका भी है, सरकार भी आप ही का है और अखबार भी आप ही का है। तो भैया हम ये चाहते हैं, सर तो तुम्हारा ही है, तुम ही कानून, तुम ही संविधान, सभी तुम ही हो, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए नौकरी, हमको चाहिए एग्जाम निष्पक्ष तरीके से, जो योग्य होगा वो लेगा, जो योग्य नहीं होगा वो बाहर होगा। मोतीलाल महतो अगर योग्य होगा तो लेगा और नहीं होगा तो बाहर होगा।
ये सिस्टम बनना चाहिए, हमारी यही मांग है। तिनका सा मांग है, चुटकी का मांग है। हम सरकार की नहीं मांग बन रहे कि भैया हमको जो मंत्री बना दीजिए। सुदीप सोनू का पदवा नहीं मांग रहे हैं, या शिक्षा मंत्री का पद जो आप मुख्यमंत्री रखे हैं ना, वो पदवा नहीं मांग रहे हैं भैया। आप ही भोगिए ना, सत्ता का सुख आप ही लीजिए, खाली नौकरियां हमको दे दीजिए। आने वाला आप शिबू सोरेन जी उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसके बाद आप आ गए, आपके बाद आपका बेटा आ जाएगा, हम आप उसी का चरण स्पर्श करेंगे। हमको नहीं करने का जरूरत है, लेकिन भैया हमको नौकरियां तो दे दीजिए। और नौकरियां नहीं देखिए, देखिए आज नेता बना दिए आप। हम तो नौकरी लेने निकले थे, हम तो खुद अभ्यर्थी रहे, हमको बाहर फेंक दिया। 7वां जेपीएससी 56 दिन आंदोलन किए, लेके जेल में जाकर ठूस दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्म भरते, अगर नौकरियों ले लें किसी तरह से सेटिंग बेटिंग करके, बेच तो रहवे कर रहे हैं। अगर हो जाता तो नहीं हो पाया, किसी तरह से भी नहीं हो पाया ना, फ्रेश करवाए नहीं, काबिलियत था ले नहीं पाए। अब देखिए हम भूख रहे हैं। तो भैया हम ये नहीं चाहते हैं आप ही मुख्यमंत्री रहिए, आप ही मंत्री, आपकी पत्नी मुख्यमंत्री अभी बनेगी भविष्य में, यही तो प्लान चल रहा है। राज तो आप भोग ही रहे हैं, भैया हमको नौकरियां दे दीजिए। निवेदन है भैया, हमको नौकरियां दे दीजिए। हमारे छात्र जो हैं, हमारे जनरल के जो छात्र हैं, ओबीसी के जो छात्र हैं, एसटी एससी के जो छात्र हैं, आपसे आपका नहीं मांग रहे हैं, आपका मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, आपका शिक्षा दूधू मलाई खाए। दूधू कहाँ, छो को विभाग रखे हैं आप छो को मलाई खाइएगा एक साथ में, रसमलाइयों खाइए, रसगुल्लो खाइए, रुके जलेबियों खाइएगा, सब आप ही खा रहे हैं। अरे हम लोग के तो कम से कम सिंघाड़ा वो दे दीजिए मालिक, नहीं होता तो आलू चप्पो का आलू वो दे दीजिए ना, आलू वो नहीं दे रहे साला, आलू वो दे दीजिए रे भैया। हम तो नहीं मांग रहे कि आलू चप्पो दीजिए, आलू चप्पो नहीं दीजिए रे भैया, उसका आलूआ निकाल के दे दीजिए ना। साला क्या करते हैं आप? अभी जो एग्जाम हुआ, ये जो फील्ड वर्कर वाला जो एग्जाम हुआ, साला इसको कैसे बेचे आप? आपको डूब के काहे नहीं मर जाते हैं शर्म से वहां? कितना दुर्भाग्य की बात है कि आपको सूझता नहीं है। 3 लाख छात्र बचते हैं, उसमें 80,000 रिजल्ट। देखिए कितना, मतलब एक अंधा आदमी देखेगा ना तो ऐसे टमड़ेगा, तब पकड़ मिल जाएगा कि भैया ये पेपर लीक हो रहा है। अब बता देते हैं कि जो रिजल्ट, मतलब एडमिट कार्ड जो जारी हुआ, साला जिस दिन एग्जाम है उस दिन एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। अरे साला तुम देखता है उसको रद्द कर देता, क्या दुर्भाग्य है। और जिसका एडमिट कार्ड आ गया उसको कहा, किसी को अगर उत्तरी छोटा नागपुर का अगर गिरिडीह का है तो सीधे उसको साहिबगंज भेज दिया। अरे भैया तुम इतना सामने काहे भेज दिया भाई? पाकिस्तान खुला था। अरे पाकिस्तान में तो हो सकता है वीजा लगेगा भाई, नेपाल का बॉर्डर खुला था, भूटान का बॉर्डर खुला था, भैया भेज देते उधर। और कितना छात्र परेशान हुआ, 80,000 मात्र प्रेजेंटेशन दे पाया। तुम क्या करने चाहते हो? पूरा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया विद्यार्थियों को, फ्रस्ट्रेटेड कर दिया रे भाई। शर्म नहीं आता, शर्म नहीं आता? तुम धोके पी गए, तुम वही गुरुजी के बेटे हो। हमको शक हो रहा है भाई, तुम गुरुजी के बेटे हो। अगर गुरुजी के बेटे हो तो भैया इसको फ्रेश करो। हम कुछ नहीं चाहते हैं, जेएसएससी और जेपीएससी जैसे आयोग है इसको फ्रेश करो, बस इतना ही हमारी मांग है। धन्यवाद। बातें करने पर तमाम तरह की बातें पता चलती हैं। छात्रों का बहुत बड़ा हुजूम एक सवाल लेके करता है, ये बोलता है कि अगर चीफ मिनिस्टर सीएम हेमंत सोरेन के पास शिक्षा विभाग है तो फिर भी पारदर्शिता से जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाएं जो कि अधिकारियां चुनती हैं, बड़े बड़े लेवल के अधिकारी बनाती हैं, उनकी पारदर्शिता के साथ परीक्षा क्यों नहीं होती है। तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं, जवाब चल रहे हैं, लेकिन एल्बर्ट एक्का चौक ऐतिहासिक चौक रहा है। कई कारणों से यहाँ पे रोज प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्टिंग साइट है राजधानी रांची का। लेकिन तमाम तरीकों की बातों में एक बात ये भी आता है कि आज ये एल्बर्ट एक्का चौक गूंज उठा छात्रों के नारों से। नारे इस बात के भी लग रहे थे कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट होना चाहिए सरकार। जब केंद्र में अकाउंटेबिलिटी लिया जा सकता है तो राज्य में अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया जा रहा है, जवाबदेही क्यों नहीं दी जा रही है। जेपीएससी जेएसएससी जैसे बड़ी मुद्दों पर क्यों नहीं बात किया जा रहा है। तमाम तरह की बातें हैं कहने को, सुनाने को। हालांकि अभी के लिए मैं आपको सारे अपडेट अभी तक के लिए दे रही हूँ, आगे भी जेपीएससी जेएसएससी के सारे अपडेट देते रहूंगी। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।